हेलो दोस्तों, तो चलिए आपकी स्वागत फिर से एक नई क्लास में। तो चलिए आप शुरू करने वाले हैं 5.2। तो 5.2 को शुरू करने से पहले सभी उसमें जो 5.2 में जो सूत्र उपयोग होगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे, तब उसको 5.2 को हल करेंगे। तो चलिए उसमें जो सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए इसमें 5.2 में जो सूत्र होता है उन सभी सूत्रों को लिख लेते हैं। तो चलिए क्या लिखते हैं। तो पहले सूत्र होता है 5.2 में सभी सवाल को हल करने में जो जो सूत्र का उपयोग होता है वो सूत्र हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं वो सूत्र क्या है। तो हमारा सूत्र होता है, सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र होता है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन। एक्स के पावर एन का अवकलन का सूत्र क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। और दूसरा क्या होता है डी बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन क्या होता है 1 हो जाता है। और डी बाई डी एक्स क्या होता है, अचर होता है, अचर होता है। तो अचर का क्या हो जाता है, अवकलन 0 हो जाता है। और डी बाई डी एक्स अचर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाता है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई के पावर एक्स ही हो जाता है। और डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ये लिख लेते हैं सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, 5 क्या होता है डी बाई डी एक्स, ए के पावर एक्स। तो ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ए के पावर एक्स लॉग ए बेस में ई हो जाता है। अब 6 नंबर सवाल लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का सूत्र क्या होता है 1 बाई एक्स हो जाता है। इस तरह 7 नंबर सवाल सूत्र लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का सूत्र क्या होता है कॉस एक्स होता है। 8 नंबर लिखते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, लिखते हैं कॉस एक्स का सूत्र क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स होता है। 9 नंबर लिखते हैं डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है साइन कॉस हो गया। अब टाइन लिखते हैं टाइन एक्स, टाइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है साइक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाता है साइक स्क्वायर एक्स। 10 नंबर लिखते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। ये 10 नंबर हो गया। अब चलते हैं 11 पर नंबर पर। इसमें कुल कितने नंबर सूत्र होते हैं कि कुल 22 होते हैं। तो चलिए लिखते हैं 10 नंबर हो गया। चलिए 11 लिखते हैं। 11 नंबर सूत्र क्या है हमारा डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कट हो गया ना। अब साइक लिख लेते हैं, सैक एक्स डी बाई डी एक्स, सैक एक्स का अवकलन क्या होता है सैक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 12 नंबर सूत्र क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइक एक्स के बाद क्या होता है कोसेस एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस में हो जाता है माइनस कोसेस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाता है। अब 13 नंबर लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। अब इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है तो क्या हो जाता है 1 बटा करड़ी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह हो जाता है। अब 14 नंबर लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1 बटा करड़ी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब 15 नंबर लिख लेते हैं। 15 नंबर क्या है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब 16 नंबर क्या होता है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब क्या होता है 17 नंबर डी बाई डी एक्स साइक स्क्वायर, साइक इनवर्स एक्स क्या होता है साइक इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है 1 बटा एक्स करनी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है साइक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। और 18 नंबर लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स कॉसेस इनवर्स एक्स, कॉसेस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1 बटा एक्स करनी माइनस 1 बटा एक्स करनी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाता है करनी है ये एक्स करनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। और लिख लेते हैं 18 हो गया ना, 18 हो गया। हम लिखते हैं 19। तो 19 नंबर हमारा सूत्र क्या होता है डी बाई डी एक्स और एक क्या होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स
कोई दो बिंदु दिया हो ए इंटू बी दिया हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, पहला एफ एक्स उतारते हैं, पहले फलन को उतारते हैं और दूसरे का क्या करते हैं अवकलन जी एक्स उतर गया, अब प्लस में से प्लस दे देते हैं, अब जी एक्स उतारते हैं और पहले का अवकलन करते हैं, दूसरे फलन उतारते हैं और पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स, पहला क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, इसका अवकलन कर देते हैं। अब 20 नंबर सूत्र क्या होता है डी बाई डी एक्स होता है और डी बाई डी एक्स हो गया ना। अब इसमें क्या होता है एफ एक्स क्या होता है एफ एक्स बटा जी एक्स, क्या होता है एफ एक्स बटा जी एक्स, इसको अच्छा से लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटे जी एक्स, क्या होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटा जी एक्स का सूत्र क्या होता है, ये तो इंटू का हो गया। अब जो बाटा में आएगा उसको कैसे करेंगे, तो चलिए इसका सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है पहले का अवकलन करते हैं, दूसरे उतारते हैं और पहले का अवकलन, तो दूसरा क्या है जी एक्स, हर को उतारते हैं और अंश का अवकलन, तो हर उतारेंगे तो हर क्या है जी एक्स है, तो अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स, अंश क्या है एफ एक्स का अवकलन हो गया। अब माइनस इसमें माइनस होता है और अब ये अंश होता है, हर उतारे थे ना, अब इसमें अंश उतारेंगे तो अंश हो गया। अब हर का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, हर क्या है जी एक्स, इसका अवकलन हो गया। अब बाटे, पूरे का बाटे क्या होता है हर का होल स्क्वायर, तो हर क्या है जी बड़ा कोष्टक में एक, जी को छोटा कोष्टक में एस का होल स्क्वायर हो जाता है, जी एक हर का होल स्क्वायर हो जाता है, तो हर का होल स्क्वायर हो गया ना। तो ये हमारा क्या है 20 नंबर सूत्र तक हो गया। अब चलते हैं 21 नंबर सूत्र क्या है। 21 नंबर सूत्र जो होता है वो प्रथम नियम से बोलता है, कभी कभी इस सब में बोलता है कि प्रथम नियम से सूत्र को हल करिए, तो प्रथम नियम से तो उतना नहीं आता है, तो चलिए देते हैं प्रथम नियम नहीं लिखते हैं। अब देखिए इसमें 20 नंबर सूत्र 20 सूत्र है, इन सभी सूत्र को जब याद करेंगे तो हमें अवकलन 5 का जो संतत और अवकलन किया है अवकलनीयता है उसमें सभी 5.9 तक है, 5.9 तक है, 5.9 तक हम सभी सवाल को इसी 20 सूत्र से हम हल करेंगे, तो इसको याद कर लेंगे तो आपको 5.9 तक सवाल कर सकते हैं। तो देखिए पहला सूत्र क्या दिया है, पहला सूत्र दिया है कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, तो एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होता है, पहले देखिए डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछ दिया कि डी बाई डी एक्स किसका सिंबल है, तो आप तो बता सकते हैं ये किसका सिंबल है, अवकलन का सिंबल है, सीधे बात कर देंगे ये अवकलन का सिंबल है। अगर पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बता दीजिएगा कि क्या होता है, ये इसका मतलब होता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक किसके सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ पर जो रहेगा उसका अवकलन। तो मान लीजिए एक्स के सापेक्ष, अगर यहाँ वाई दे दिया तो एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, तो आप इस तरह पूछ दिया ये तो बता देंगे। अब इस तरह पूछ दिया डी बटा डी टी दे दिया, यहाँ पर टी दे दिया, तो अब इसका भी मान क्या करेंगे, इसका ये भी क्या है अवकलन का ही चिन्ह है, ये क्या है अवकलन का ही चिन्ह है, और इसका भी पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि टी के सापेक्ष अवकलन। और पूछ दिया डी बाई डी वाई, तो इसका मतलब होता है वाई के सापेक्ष अवकलन, यह भी अवकलन का चिन्ह है, सभी क्या है अवकलन का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है वाई के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब है टी के सापेक्ष अवकलन, है ना, जो बाटा में रहेगा उसके सापेक्ष अवकलन, जो डी के आगे रहेगा उसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, जो नीचे रहेगा उसके सापेक्ष करेंगे। चलिए ये वाई के सापेक्ष अवकलन हो गया, ये टी के सापेक्ष अवकलन हो गया, और ये एक्स के सापेक्ष किसका अवकलन हो गया, जो वाई ऊपर है तो उसका अवकलन हो गया, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। इस तरह कर लेंगे ना। अभी यहाँ पर हो जाएगा ये सब में लगाए हैं ना, सब में लगाए हैं, तो ये क्या है अवकलन का बस चिन्ह है। तो आपको समझ आने के लिए यहाँ पर लिख लिया ये कि किसी रूप में भी आ सकता है। यहाँ पर y आएगा ना, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ सभी क्या हो जाएगा y आ जाएगा। अगर t है ना, t आएगा बाटा में, जहाँ जहाँ देखिए जहाँ x लिखे अगर वहाँ पर t आता है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ सभी के स्थान पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो इस तरह कर लेंगे ना। अब देखिए अब आप समझाते हैं कि कैसे आया। अब डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होगा, तो ये सूत्र है, तो एन आगे लाएंगे, जो पावर है जो पावर में है उसको आगे लाते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं। तो पावर में क्या है, पावर में एन है तो एन को आगे लाए, तो एन को आगे लाए तो एन आ गया, और एन में एक कम कर दिए, तो एन में कोई भी है उसमें एक क्या करते हैं कम कर देते हैं, तो एन में एक कम कर दिए तो कम हो गया। अब चलिए चलते हैं 2 नंबर डी एक्स बटा एक्स,
देखिए जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही हमारा ऊपर भी दिया है, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका वही हमारा क्या दिया है, ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है, तो उसका मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स का अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, एक्स का अवकलन कर रहे हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि वाई के सापेक्ष वाई का अवकलन कर रहे हैं तो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि टी के सापेक्ष टी का अवकलन कर रहे हैं तो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना। तो चलिए 1 तो क्लियर हो गया कैसे होगा। आइए तीसरा नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स अचर, डी बाई डी एक्स अचर का अवकलन के 0 होता है। अचर मान लीजिए डी बाई डी एक्स, अचर का मान कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या का हो सकती है, वो सब क्या है, अचर हो सकती है ना। तो अचर का मान यहाँ पर कुछ भरेंगे, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके सापेक्ष अगर अचर का है, मान लीजिए एक्स के सापेक्ष 5 का अवकलन क्या होगा, एक्स के सापेक्ष 5 का अवकलन क्या होता है, 0 हो जाता है। एक्स के सापेक्ष 6 का अवकलन 0 हो जाता है। एक्स के सापेक्ष क्या, 2 का अवकलन 0। यदि इसी तरह बोल दिया टी के सापेक्ष अचर का अवकलन तो वो भी 0 ही ना होगा। टी के सापेक्ष 5 का अवकलन क्या होगा, 0 ही होगा। टी के सापेक्ष 6 का अवकलन क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो ये सभी का मान क्या होगा, यहाँ पर जब भी अचर आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अब तीसरे नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स ई के पावर एम एक्स का, ई के पावर एम एक्स अवकलन क्या होता है, वही हो जाता है जो यहाँ पर रहेगा उसी को उतार देंगे। देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्या है, तो यहाँ पर भी उतार दिया है डी ई के पावर एक्स, तो ये सिंपल है, जो यहाँ पर रहेगा उसी को उतार देंगे। अब देखिए 5 नंबर दे, डी बाई डी एक्स एक के पावर एक्स, एक के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, एक के पावर एक्स लॉग ए बेस ई, इसको क्या बोलते हैं, लॉग ए। जो आगे होता है ये क्या है, ये आगे है और ये क्या है, बेस। बेस में क्या होता है, आधार होता है, तो बेस में है, ये क्या है, बेस में है। तो ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस, लॉग ए बेस ई हो जाता है। तो इसको याद कर लेंगे ना। तो ए के पावर एक्स, ये के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स लिख लेंगे ना, तो ए के पावर एक्स हो गया। लॉग ए बेस में क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो लॉग ए हो जाता है और बेस में ई, जो ए है यहाँ पर होता है उसी ए का मान क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर भी ए का मान लिख लेते हैं और ई तो अपने से लिखते हैं, ए लिखिए या ना लिखिए कोई मान में अंतर नहीं होगा। इसे कभी कभी सवाल सूत्र में लिखता भी नहीं है, कभी कभी लिख लेता है, तो उससे कोई मान में अंतर नहीं होता है। तो चलिए वो हटा भी सकते हैं, हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई हो जाएगा, तो हो गया। तो चलिए 6 नंबर को क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन जब भी लॉग आएगा और उसके पास में जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही है तो उसको बाटा में लाएंगे। देखिए तो देखिए एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स को क्या लेंगे, बाटा में लाएंगे, 1 बटा एक्स हो जाएगा ना। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बाई एक्स हो जाता है। तो इस तरह सूत्र है ये, तो याद कर लेंगे। देखिए साइन एक्स का अवकलन कैसे निकालेंगे। अब जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका अवकलन कैसे होता है, देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या है, कॉस एक्स होता है, उसी प्रकार। और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, कॉस त्रिकोणमितीय फलन हो कॉस एक्स का क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स के सापेक्ष क्या बोलेंगे, एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बस इसी को यहाँ पर लिख दे, साइन है तो साइन लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पर साइन है तो कॉस लिखा गया है, यहाँ पर कॉस है तो साइन लिखा गया है, बस उल्टा है ना इसका। तो देखिए बस यहाँ पर क्या है, माइनस लग गया है ना, तो यही बस इसको, ये दोनों सेम ही है, बस इसके उल्टा कर दिया गया। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर साइन है। बस कॉस में क्या लगता है, माइनस लग जाता है ना, साइन में क्या होता है, प्लस लग जाता है। तो ये इस तरह याद कर लेंगे। कॉस में जब भी आएगा एक्स के सापेक्ष, जब भी बोलेगा एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का अवकलन बोलेगा, क्या बोल देंगे, माइनस साइन एक्स बोल देंगे, ठीक। और बोल दिया एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन बोल दिया, तो साइन आया तो बोल दो कॉस एक्स, सीधा माइनस उसमें नहीं लगाना है। तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर हो गया। आप चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स टाइन एक्स, टाइन एक्स का अवकलन क्या होता है, देखिए टाइन एक्स का अवकलन साइक स्क्वायर एक्स होता है, साइक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो ये टाइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, साइक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखिए क्यों साइक हुआ, तो देखिए हम जब पढ़ते हैं सूत्र कि टाइन स्क्वायर एक्स माइनस टाइन, साइक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर होता है, साइक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। साइक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो साइक और टाइन के बीच में ये संबंध बता रहा है ना, तो ये देखिए ये भी टाइन है ये भी साइक है, तो टाइन और साइक के बीच में ये भी है और ये भी क्या है, टाइन और साइक के बीच में है ना। तो टाइन और साइक के पास लगे है, ये भी पास में है, पास है साइक और टाइन पास में, और इसमें भी साइक और टाइन पास में। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि क्या, साइक स्क्वायर एक्स का और साइक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये तो हमको बचपन में 9 में 10 में ये सब सूत्र पढ़े हैं, तो ये तो पता ही होगा।
देखिए डी बाई डी एक्स टाइन एक्स, तो टाइन एक्स के अगर याद नहीं आ रहा है तो अब वो सूत्र याद है ना, अगर टाइन एक्स है तो टाइन एक्स के क्या होता है, साइक होता है, साइक होता है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, टाइन एक्स का साइक स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरह याद कर लेंगे। अब देखिए कॉट एक्स का होता है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर होता है, उसी बार का वो भी क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या हो जाए, कॉट और कॉस में एक संबंध बता रहा है ना, तो इसमें भी क्या है, कॉट और कॉसेस के बीच में, कॉसेस के बीच में ही संबंध बताना है, तो उस तरह हम याद कर सकते हैं। अगर ये सूत्र याद नहीं हो रहा है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ना। इस तरह अगर कोई कट बोल दिया तो हम कभी कभी साइक बोल देते हैं, क्यों साइक बोल देते हैं, क्योंकि हमको उसका नियम पता नहीं होता है, तो इस कट को साइक नहीं बोलना है बल्कि कॉसेस बोल देना है, क्योंकि कॉसेस और कट के बीच में ही संबंध होता है ना, तो इसलिए हमको कट की जब भी एक्स के सापेक्ष कट एक्स का अवकलन आया तो उसमें वहाँ पर क्या बोल देना है, कॉसेस एक्स बोल देना है, तो हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर हो गया, चलते हैं कितने नंबर, 11। तो 11 क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइक एक्स का अवकलन, ठीक है, तो आपको याद कर लेना है डी बाई डी एक्स साइक एक्स का अवकलन क्या होता है, साइक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है, क्या होता है, देखिए साइक एक्स है तो साइक एक्स उतार लिए, और क्या हो जाएगा, टाइन एक्स हो जाएगा तो टाइन एक्स कर लेंगे, और कॉसिस आएगा तो इसमें कॉट कर लेंगे, कॉसिस आएगा तो कॉसिस तो उतारेंगे ही, और इंटू क्या कर लेंगे, कॉट से गुणा भी कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लगा दिए, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस लग गया, और कॉसेस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। और चले चलते हैं 30 नंबर, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1 बटा कर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये देखिए 1 बटा कर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स बस थोड़ा सा अंतर होता है, देखिए कॉस इनवर्स क्या है, डी बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस 1 बटा कर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, माइनस नहीं लगा है, इसमें बस माइनस लग गया, सभी देखिए 1 बटा कर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, इसमें भी 1 बटा कर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम है, बस ऊपर वाला में साइन में क्या लगा है, माइनस नहीं लगा है, और कॉस में क्या लग गया है, माइनस लग गया है, यही तो बस इसमें क्या है, अंतर है। तब चलिए ये भी 14 नंबर पे हो जाएगा, चलिए 14 तक हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर देखते हैं, 15 और 16 भी सेम है, बस इसमें भी माइनस का अंतर है, डिफरेंस है। देखिए टाइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो टाइन इनवर्स एक्स में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट इनवर्स एक्स में माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें बस माइनस लग गया, इसमें क्या है, प्लस है, इसमें क्या है, माइनस हो गया, तो ये बोल देना है, जब भी साइन आएगा तो प्लस लगा देना है, और कॉट आएगा, कॉस आएगा तो माइनस लगा देना है, जब भी टाइन आएगा तो प्लस लगा देना है, कॉट आएगा तो माइनस लगा देना है। उसी प्रकार साइक भी है, तो साइक का है, साइक क्या है, साइक और कॉस इनवर्स एक्स, ये भी इसमें भी देखिए इसमें प्लस लगा है और इसमें क्या लगा है, माइनस, बस ये दोनों सूत्र 1 बटा एक्स करनी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों समान है, परंतु क्या है, इसमें माइनस लग गया है और इसमें क्या लगा है, माइनस नहीं लगा है, तो बस इसमें यही अंतर है। तो होता है इसमें साइन इनवर्स वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री का जब अवकलन करते हैं तो उसमें बस 3 याद करेंगे तो अब क्या 6 भी याद, 6 याद हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस लगा देना है, इस तरह याद हो जाएगा। और चलिए 90 देखते हैं, 90 क्या है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का अवकलन इसका भी करते हैं। जैसे इसमें फलन दे दिया कि कोई गुणनफल के रूप में दे दिया, अब बोला कि क्या बोल दिया, 2x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 2 बोल दिया, इसका अवकलन कीजिए, इसका अवकलन करेंगे ना, तो इसका अवकलन करेंगे तो यही देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स का मन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, और जी एक्स का मन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 हो जाएगा। इसका लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स अवकलन करेंगे क्या, 2x प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2 लिख लेंगे इस तरह, और इसका सूत्र लिख लेंगे, सूत्र जो होता है वो सूत्र लिख लेंगे, क्योंकि हम सूत्र पढ़े हैं यहाँ पर a इंटू बी का सूत्र पढ़े हैं, सूत्र क्या पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स का सूत्र क्या पढ़े हैं, एफ एक्स को पहले लिखते हैं और जी एक्स का अवकलन पहले क्या करते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, एफ एक्स उतारेंगे, पहले एफ एक्स है तो एफ एक्स लिख लें पहले, दूसरे है तो दूसरे का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा ना, और प्लस है तो प्लस लिख लिए, और जी एक्स तो जी एक्स उतार लिया, जी एक्स उतर गया, फिर हो गया डी बाई डी एक्स एफ एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एफ एक्स का अवकलन, पहले किया जी एक्स का अवकलन, बाद में किया एफ एक्स का अवकलन, तो बस यही सूत्र लिख लिया। अब चलिए इस सवाल को हल कर लेंगे, इसी से हल कर लेंगे, क्या हल कर लेंगे ना,
चलिए देखिए एफ एक्स का मान क्या है, 2x प्लस 1 है और जी एक्स का मान क्या है, 4x प्लस 2 है। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या भर लेंगे, dy बाई डी एक्स। एफ एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा और जी एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, ये हो गया ना। अब चलिए यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर क्या भर लिया, चलिए इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 कोष्ट में हो गया, ये कोष्ट में क्या हो गया 4x प्लस 1, ये एफ एक्स का मान हो गया, ये जी एक्स का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो लिख लिए ना, अब यहाँ पर आप सूत्र में भरते हैं। तो सूत्र में पहले एफ एक्स है तो एफ एक्स का मान लिखते हैं, एफ एक्स का मान यही ना है 2x प्लस 1 है, तो लिख लेते हैं 2x प्लस 1 लिख लेते हैं और लिखते हैं अब डी बाई डी एक्स जी एक्स, अब डी बाई लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स और जी एक्स का मान हमें क्या है 4x प्लस 2 है, हो जाएगा 4x प्लस 2 हो जाएगा। अब इस तरह आप प्लस में प्लस दे देंगे और जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का मान क्या है 4x प्लस 2, ये तो एफ एक्स का है। अब ये जी एक्स का मान लिख लिए और डी बाई डी एक्स और एफ एक्स का मान क्या है 2x प्लस 1, इस तरह हम लिख लेंगे ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये 2x प्लस 1 है तो इसको इस तरह उतार लेंगे, 2x प्लस 1 उतार लेंगे। अब डी बाई डी एक्स, अब देखिए ये प्लस में है तो इसका भी अवकलन करेंगे, इसका भी, दोनों का अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अगर 4x का अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, देखिए x के सापेक्ष 4 तो आगे आ जाएगा ना, कि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके में अचर से कोई संख्या अचर से गुणा है तो उसका क्या हो जाता है, वो अचर आगे आ जाता है और x का अवकलन कर देते हैं। तब अचर आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा ना और डी बाई डी एक्स हो जाएगा ना, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए डी एक्स क्योंकि 4 आगे आ जाएगा ना, 4 डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स बटा डी एक्स अवकलन क्या करें, डी एक्स बटा डी एक्स, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, डी एक्स बटा डी एक्स। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 3 2 का आ जाएगा 4, ये गुणा में है तो गुणा 4 हो गया। अब प्लस 2 का भी अवकलन करना है, तब 2 क्या है अचर न है, तो x के सापेक्ष जब भी बताए कि जिसके सापेक्ष अगर अचर का अवकलन करना है तो अचर का अवकलन क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा। तो उसका मान 0 लिखो या न लिखो, तो प्लस में 0 लिख लेंगे, तो लिख लिया। अब प्लस में प्लस दे दिया, ये प्लस दे दिया, 4x प्लस 2 उतार लिए, 4x प्लस 2 उतर गया ना। और देखिए 2x, तो ये भी वही 2 आगे लाएंगे ना, 2 आगे लाएंगे क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, तो x में कोई अचर से गुणा है, तो अचर से गुणा है तो उसको आगे लाएंगे तो अचर आगे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तब इंटू 2 आगे ला दिए और dx बटा dx, इसमें भी आएगा ना dx बटा dx आएगा, तो उसका भी अवकलन क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे इंटू 1 लिख लेंगे प्लस 1। अब फिर 1 क्या है अचर है ना, तो x के सापेक्ष जब भी अचर का अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे प्लस 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, सजा लेते हैं, 2x प्लस 1 हो जाएगा और ये 4 आगे लाते हैं, 4 आगे लाएंगे 2x प्लस 1 और 0 हटा देंगे, 0 में कुछ भी संख्या जोड़ेंगे तो उसमें कोई मान में ये भी क्या आ जाएगा, देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आगे ला दिए 2 कोष्ठ में 4x प्लस 2 हो जाएगा, ये 4x है, 4x प्लस 2 हो गया और ये 0 है तो 0 लिख लिया। अब ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोष्ठ में, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक में दे देते हैं ना, बड़ा कोष्ठक में दे देंगे तो बड़ा कोष्ठक में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 4x प्लस, इसमें 4x प्लस 2 हो जाएगा, ये यहाँ से 2 कॉमन हो गया। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह हम इसको सवाल को हल कर लेंगे, इस सूत्र का उपयोग करके क्या सवाल बता दिया ना। अब चलिए अब इस सूत्र का उपयोग कर देखिए, इसमें क्या है एफ एक्स बटा जी एक्स है, तो वो जो एफ एक्स इंटू जी एक्स किए थे वही एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान भर देना है और जी एक्स के स्थान पर क्या भर देना है जी एक्स का मान भर देना है। तो देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स बटे डी एक्स जी एक्स होता है, एफ एक्स बटे जी एक्स होता है। और बटा में अवकलन करना है, बटे के अवकलन करना है ना, क्या दिया है तो पहले जी एक्स लिखते हैं, अंश हर का लिखते हैं, हर को लिखते हैं तो हर को लिख दिया, और अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स, एफ एक्स क्या है अंश है तो अंश का अवकलन कर दिए, फिर माइनस एफ एक्स अंश उतार लिया ना, फिर हर बाद में है तो बाद में क्या करेंगे, बाद में इसको अवकलन करेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स जी एक्स का अवकलन करेंगे, तो हर जी एक्स है तो हर जी एक्स को अवकलन करेंगे बाद में, पहले अंश आता है तो पहले अंश का अवकलन किए, बाद में हर आता है तो हर का अवकलन किए, बटा हर होता है ना, इसमें हर है तो इसमें भी हर में करके क्या कर देंगे, हर का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा सूत्र हो जाएगा ना,
अब चलिए इस सूत्र का उपयोग करके कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए हम पहला सवाल क्या लेते हैं, पहला सवाल मान लीजिए क्या लेते हैं, x की पावर 4 लेते हैं, x की पावर 4 लेते हैं ना। अगर बोला है कि x की पावर 4 का x के सापेक्ष क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष x के पावर 4 का अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष x की पावर 4 का जब अवकलन करना है तो क्या लिख लेंगे, dy dx x के पावर 4 हो जाएगा ना, x के पावर 4 हो जाएगा। और इसका जो सूत्र होता है वो लिख लेंगे सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि dy dx x के पावर n बराबर क्या होता है, n आगे लाते हैं, n x के पावर n में से एक क्या करते हैं, घात कम कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो देखिए n का मान क्या है, 4 है, और n में से एक को कम कर देना तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका 4 को आगे लाओ, 4 के आगे लाएंगे ना, 4 आगे आ गया, एक से तो एक से भर लेंगे, और n के स्थान पर क्या भरेंगे, 4 भरेंगे, तो 4 में से एक को घटा देंगे, तो 1 घटा 3 हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4x के पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए यही सूत्र लगेगा ना इसमें, तो ये सूत्र लग गया, इस तरह हल करेंगे। चलिए दूसरा चलते हैं। तो दूसरा हमारा सूत्र क्या है, दूसरा हम सवाल लेते हैं। दूसरा क्या लेंगे, 2x लेंगे, 2x प्लस 1 लेंगे। इसका बोला है कि 2x प्लस 1 का क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो dy dx 2x प्लस 1 करेंगे, 2x प्लस 1 करेंगे ना। अब देखिए अब दोनों का अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन करेंगे और इसका भी अवकलन करेंगे। तो इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, और dy dx 2x प्लस dy dx 1 कर लेंगे ना। इस तरह अवकलन दो भाग में तोड़ लिए, क्योंकि दो जब ऐड के रूप में रहता है, जब ऐड के रूप में अवकलन करना होता है ना, तो उसको दो भाग में अलग अलग डिवाइड बांट लेते हैं। तो इसको 2x को अलग कर दिया, प्लस लिख लिया, और d1 बटा dx का अवकलन कर दिया। अब देखिए दो, और जिसके सापेक्ष अगर किसी भी अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x में कोई अचर से गुणा हो तो उस अचर को बाहर ला लेते हैं। अगर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y में किसी अचर से गुणा हो तो y को क्या लेते हैं, उस अचर को क्या लाते हैं, आगे लाते हैं। अगर किसी t से कर रहे हैं तो t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो t में कोई अचर से गुणा हो तो उस अचर को क्या लाते हैं, आगे लाते हैं। देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, तो x क्या 2 से गुणा है तो 2 को पहले आगे लाएंगे, तो 2 को आगे ला लिए, तो dy dx प्लस d1 बटा dx। तो देखिए dx का अवकलन क्या होता है, 2 × 1 होता है ना, प्लस d1 क्या है, अचर है, तो d1 x के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष सिंगल अचर है। इसमें भी अचर था, लेकिन जिसके सापेक्ष कर रहे तो उसमें गुणनफल के रूप में था, इसलिए इसको क्या निकले, बाहर निकले। और देखिए ये सिंगल अचर है, तो जब सिंगल अचर होता है तो सिंगल अचर का हम सूत्र पढ़े कि dy dx सिंगल अचर का सूत्र क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका मान क्या लिख लेंगे, 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर हो गया। चलिए 3 नंबर चलते हैं। तो 3 नंबर हमारे सवाल मानते हैं sin x के रूप में मान लेते हैं। अब e के पावर x के रूप में सवाल कोई मान लेते हैं। ये अचर हो गया, x हो गया, और 1 के पावर 10 हो गया। अब x की sin x के रूप में मान लीजिए, हम मान क्या दिया है, हमको मान दिया है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह हमारा सवाल दे दिया है, और इसको बोला है कि इसका अवकलन कीजिए। इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, पहले सिंबल लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे ना, इस तरह सभी सवाल में लिख लेंगे। तो चलिए लिख लिया। अब इसका बोला है अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2x प्लस 1, क्योंकि हम 2x प्लस 1 तो कोई सूत्र पढ़े नहीं ना है कि x के सापेक्ष 2x प्लस 1 का सूत्र कोई हो जाए, तो इसमें ऐसा तो कोई सूत्र पढ़े नहीं है। तब इस पूरे को क्या मानेंगे, इस जो पूरे है 2x प्लस 1 पूरे को क्या मानेंगे, x मानेंगे। पूरे को x मान लेंगे ना, तो देखिए x मान लेंगे तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का सूत्र होता है, x स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कि x के पावर n, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि x के पावर n, x के पावर n का अवकलन क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। चूंकि n का मान क्या हो जाए, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि जब 2x प्लस 1 को x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, x है, तो यहाँ पर भी 2x प्लस 1 का स्थान पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे ना, यहाँ पर x हो जाएगा, और x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x का पावर 2 हो जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 2 को आगे ला लेंगे, और 2 में एक घात कम कर देंगे ना, तो 2 को आगे लाते हैं, 2 को आगे लाते हैं, 2 आगे लाएंगे कोष्टक में, 2x प्लस 1 हो जाएगा, और क्या मानेंगे, एक घात कम कर देंगे तो एक ही नहीं होगा, एक घात होगा, तो एक घात लिख लिया। जिसको x माने फिर उसका अवकलन करना है। जब x मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, x नहीं मानेंगे तो अवकलन दोबारा नहीं करेंगे। अगर x माने ना इसको, तो इसको फिर दोबारा क्या करना है, अवकलन करना है। फिर दोबारा इसके लिए क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। किसको x माने,
एक्स किसको माने हैं 2x प्लस 1 को, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को x माने हैं तो 2x प्लस 1 को फिर से अवकलन करेंगे, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं 2 क्वेश्चन में 2x प्लस 1 हो जाएगा, पावर में 1 यानी यही हो जाएगा। और देखिए फिर वही बात हुआ, देखिए x के सापेक्ष x का अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अगर एक जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसमें किसी अचर से गुणा हो तो उस अचर को आगे लाते हैं, तो इस अचर को आगे ला देंगे ना, तो 2 dx बटा dx हो जाएगा प्लस d1 बटा dx हो जाएगा ना। तो देखिए dx बटा dx का मान होता है, अवकलन क्या होता है 0 होता है, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, और x के सापेक्ष एक अचर है ना, तो x के सापेक्ष अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो लिख लेंगे, चलिए 2 क्वेश्चन में 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, इसका मान 1 होता है ना, इंटू 1 प्लस और डी अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है, x के सापेक्ष अचर का अवकलन 0 होता है ना, तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लिया। अब इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 4x प्लस 2 हो जाएगा ना, 2 दूनी के 4, 4x प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें प्लस इस गुणा के रूप में ना, गुणा के रूप में है तो गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब इसमें 2 से इसमें फिर से 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 8x प्लस 4 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आंसर। अब इसमें कॉमन लेते हैं, फिर से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, यह भी आंसर हो जाएगा, कोई भी आंसर मान सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, 3 नंबर सॉल्व कर लिए। तो इस तरह आप साइन एक्स का अवकलन एक साइन एक्स वाला मान लेते हैं। 4 नंबर क्या लेते हैं कि क्या करना है हमको, साइन क्या करना है, साइन एक्स का अवकलन करते हैं। मान लीजिए हमको सीधे सवाल में क्या दे, साइन एक्स का अवकलन कीजिए, एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन, तो हम सीधे सूत्र भी पढ़े ना कि एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन सीधे कॉस एक्स हो जाता है। तो क्या मान लेंगे, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, इसका सिंबल लिख लेंगे, इस अवकलन का सिंबल क्या होता है डी एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन करना है तो एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन कर लेंगे, एक्स में साइन एक्स का अवकलन हो गया ना, तो ये हो जाएगा, चूँकि हम पढ़े एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन क्या होता है सीधे क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। इस तरह लिख लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अवकलन में सूत्र का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए हम बताए ना कि 20 सूत्र है, 20 सूत्र अगर याद कर लेंगे आप तो 5.9 तक, 5.9 में जितना सवाल, जितना 5.1 से लेकर 5.9 तक जितना भी सवाल है उस सभी सवाल को इसी 20 जो सूत्र है उस 20 सूत्र से ही हम हल करेंगे। चलिए हल कर लेंगे।